नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये क्या हुआ? इधर मोदी ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटे हैं, उधर उनके पीछे पीछे वहां से खबर आ गई कि भारतीय छात्रों को बैन किया जाता है। अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि मोदी दोनों देशों के बीच रिश्ते दुरुस्त करने गए थे या भारतीयों को बैन करवाने। पीएम तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों से वादा ले रहे थे कि जब भी भारत आए अपने साथ एक ऑस्ट्रेलियाई दोस्त को जरूर लाएं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो भारतीयों को अपने यहाँ बैन ही कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। तो दरअसल हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने भारत के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। और केवल बैन ही नहीं लगाया है, उन्हें चोरी छिपे बेईमानी करने वाला भी बता दिया है। अब इस खबर के आने के बाद से पीएम की किरकिरी हो रही है। सिर्फ यही नहीं, अमित शाह के उस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी राज में भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत का पासपोर्ट देखकर एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। अब विस्तार से जानिए कि मामला क्या है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था। चलिए ये भी जान लीजिए कि एजुकेशन एजेंट्स क्या होते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों के दाखिले के लिए पूरी तरह एजेंट्स पर निर्भर है। दाखिले के लिए स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी दोनों एजेंट को अप्रोच करते हैं, जिसके बदले यूनिवर्सिटी एजेंट्स को मोटा कमीशन देती है। उन्हीं एजेंट्स को लेटर लिखा गया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का दाखिला नहीं करने का निर्देश दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया का होम अफेयर डिपार्टमेंट लगातार कश्मीर समेत इन 4 राज्यों के छात्रों की वीजा एप्लीकेशन खारिज कर रहा है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की 4 यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों पर आरोप लगाए थे कि वो स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा था कि लोग स्टूडेंट वीजा लेकर पढ़ने की बजाय नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे भारतीय झूठ बोलकर वीजा लेते हैं और फिर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये कानूनन अपराध है, लेकिन इन 5 राज्यों से आने वाले भारतीय इससे बाज नहीं आते। इससे ऑस्ट्रेलिया में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने बताया कि 2022 में कई भारतीय छात्रों ने दाखिले कराए, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ऐसा करने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स पंजाब, गुजरात और हरियाणा से हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इन राज्यों के छात्रों पर जो बैन लगा है वो जून तक जारी रहेगा। लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसे रोकने के लिए दाखिले की पॉलिसी को और सख्त बनाया जा रहा है। होम अफेयर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से आने वाले हर 4 में से एक स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन फ्रॉड है। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए लगाई जाने वाली एप्लीकेशन का रिजेक्शन रेट भी बढ़कर 24.3% हो गया है, जो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बैन पहली बार लगा हो। इससे पहले अप्रैल में भी ऑस्ट्रेलिया के कम से कम 5 विश्वविद्यालयों ने भारत के कुछ राज्यों के छात्रों की एंट्री पर बैन लगा दिया था। ग्लोबल एजुकेशन फर्म नवितास के जॉन च्यू के मुताबिक आने वाले छात्रों की संख्या उम्मीद से कई ज्यादा है। उन्होंने कहा, ये तो हमें अंदाजा था कि संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके साथ ही फर्जी छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए कई विश्वविद्यालय अब बैन लगा रहे हैं। फरवरी में पर्थ के एथिक कोवान विश्वविद्यालय ने पंजाब और हरियाणा के भारतीय आवेदकों पर बैन लगा दिया था। इसके बाद मार्च में विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित भारत के 8 राज्यों के छात्रों के आवेदनों पर बैन लगाया था। लेकिन सवाल ये है कि इस बार इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? तो वजह है पीएम का ऑस्ट्रेलिया दौरा, जिससे 24 मई को ही वो वापस लौटे हैं। खास बात यह है कि अपने संबोधन के समय उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स दोनों देशों को और करीब ला रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दूसरे के एजुकेशन डिग्रियों को मान्यता देने पर बातचीत आगे बढ़ी है। इसका दोनों देशों के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। लेकिन इसके उलट ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज तो भारतीय छात्रों पर बैन लगाती जा रही हैं। इसलिए इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा अक्टूबर 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। उन्होंने कहा था कि अब भारतीय पासपोर्ट देखने के बाद विदेश में अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान होती है और वो कहते हैं, आप मोदी के देश से आए हैं। पूरी दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल गया है। पहले जब देश के बाहर भारतीय पासपोर्ट दिखाते थे तो क्या प्रतिक्रिया होती थी और अब क्या प्रतिक्रिया होती है? शाह ने तारीफ जारी रखते हुए कहा था कि मोदी ने भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ा दी है। लेकिन भारतीय पर बैन और उन्हें धोखेबाज बेईमान कहने पर क्या कहेंगे अमित शाह?
आप कुछ नहीं कहेंगे जनाब। पीएम ऑस्ट्रेलिया में लोकतंत्र पर लेक्चर दे रहे हैं और वहां पढ़ने जाने वाले भारतीय बैन पर बैन हो रहे हैं। ये है भारत के पासपोर्ट की इज्जत। ऑस्ट्रेलिया जैसे वित्ते भर की अंगुल भर की यूनिवर्सिटीज कह रही हैं कि हर 4 में से एक इंडियन फ्रॉड करके हमारे देश को खराब कर रहा है। इस खबर ने मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी की खिल्ली उड़वा दी है। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी तो ऑस्ट्रेलिया से पीएम के लौटने का जश्न मनाने में व्यस्त है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।